इतने अवेयरनेस होने के बावजूद भी क्या हुआ है कि आई गॉट हैक्ड। क्या आप मुंबई पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, वैसे पूछे थे। और उनके ना आईडी भी, एक फर्जी आईडी दे दिए। तो जेन्यूनली बात हो रहा है तो हम वी नॉट सर्च ऑल दोज थिंग्स, राइट। हाय, दिस इज साइंस कैप्सूल। और आज जो वीडियो में देखने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रॉड विच इज हैपनिंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड हमने सुने, राइट। बट इवन माई सेल्फ अगर देखें तो बहुत सारे फ्रॉड्स कॉल मैंने अटेम्प्ट किया है। तो इवन इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स मालूम हो जाता है। बट नाउ देर आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं और नए नए तरीके के जो फ्रॉड्स जो हो रहा है, तो इवन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। तो 100% प्रोफेशनल तरीके से फ्रॉड आजकल हो रहा है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली मेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयरनेस क्रिएट हो और किस तरह के नए तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हो रहा है, ठीक है, साइबर जो फ्रॉड्स हो रहा है, उनसे आप बच के कैसे रहें। एज फार एज माई पार्ट इज कंसर्न, मैं मोस्टली ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ एंड आई नो हाउ टू रिमेन सेफ, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो फ्रॉडुलेंट से कैसे बचना चाहिए। इतने अवेयरनेस होने के बावजूद भी क्या हुआ है कि आई गॉट हैक्ड। सो दिस इज द बिग स्टोरी एक्चुअली। तो कैसे ये पूरा फ्रॉड हो रहा है और किस तरह के नए नए टेक्निक्स आज के डेट में यूज हो रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आज के डेट में नए तरीके के नए टेक्निक्स कैसे यूज कर रहे हैं फ्रॉड करने में, ऑनलाइन फ्रॉड करने में, ठीक है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, the entire story I'll tell you in detail so that you will understand what exactly happened to me, ठीक है। तो कल जो है मेरे को एक कॉल आया था फ्रॉम फेडेक्स कुरियर आस्किंग टेलिंग दैट कि मेरे जो ऑनलाइन ऑर्डर जो प्लेस किया हुआ था वो कैंसिल हो चुका है कुछ रीजन से। टू मोर अबाउट दिस कैंसिलेशन प्रेस 0, इफ यू वांट टू टॉक टू कस्टमर केयर देन प्रेस 1। तो मैं सोचा कि हाँ, रिसेंटली एक ऑर्डर तो हुआ है, तो मे बी सम अदर साइट से मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो शायद वो आइटम जो है कैंसिल हो चुका होगा। तो नॉर्मली मैं वैसे तो अटेंड नहीं करता उस वैसे वाले कॉल्स को। मैं सोचा ऐसे ही बैठा हुआ था तो रैंडमली आई जेन्यून नंबर लगा, क्योंकि अदर कॉल अगर आता है ना, ट्रू कॉलर है, उनमें बता देता स्कैम है, वो सारे कुछ मालूम चल जाता था। बट यहाँ पे लगा कि कुछ जेन्यून कॉल ही है, ठीक है। तो फ्रॉम जेन्यून कुरियर सर्विस से आ रहा है। तो मैंने चलो कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं। कस्टमर केयर से जब नंबर 1 प्रेस किया तो कस्टमर केयर के लिए लाइन फॉरवर्ड हुआ एंड दे आस्क्ड अबाउट माय डिटेल्स एंड ऑल, वही क्या हेल्प कर सकते हैं, तो जो जनरली होता है नहीं। तो मैं बोला मैं सम पार्सल गॉट कैंसिल, कौन से प्रोडक्ट क्या मैं जान सकता हूँ। तो डिटेल पूछे आपके नाम क्या है। देन आई सेड मेरे नेम बताया, मोबाइल नंबर को कंफर्मेशन किए। तो उसके बाद बोले ना, यस यू आपके लिए एक पार्सल है, वो मुंबई से लेकर ताइवान तक का एक पार्सल है, लेकिन उसमें कुछ इलीगल मटेरियल्स कुछ है जिसकी वजह से उसको होल्ड किया हुआ है। तो आपने भेजे? तो मतलब नहीं, ऐसे कुछ तो मेरा ताइवान भेजने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बिकॉज आई एम इन पोर्ट ब्लेयर, सो वहाँ से कोई रिलेशन भी नहीं है, तो नहीं भेजा। अगर आप नहीं भेजे तो समवन माइट बी यूजिंग योर आधार कार्ड एज आईडी एंड आपके फ़ोन नंबर यूज़ हो रहा है। सो मे बी ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो आपको मिसयूज़ हो रहा है। क्या आप मुंबई पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, वैसे पूछे थे। तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम इन पोर्ट ब्लेयर, राइट। तो मैं सोचा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो बोले ओके नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू आउट। मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन साइबर क्राइम में आप कंप्लेंट करना चाहते हो। तो बोला यस, क्योंकि तो डर होता है ना, जब कोई आईडी अगर मिसयूज होता है तो, एंड दैट टू सम इलीगल एक्टिविटीज ऐसे कुछ बता रहा है, तो हमारे तो इलीगल वो सब पसंद नहीं है, राइट। तो वो थोड़ा सा डर था। तो मतलब चलो ठीक है, तो सेफ होना तो ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करना है। तो मैं बोला ऑल राइट, तो वी कैन मेक ऑनलाइन कंप्लेंट। तो तभी बोले कि प्लीज नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट द पार्सल विच विल बी आस्क्ड व्हेन यू कनेक्ट टू पुलिस स्टेशन, यानी साइबर क्राइम वहाँ पे। तो ओके, मेरे जस्ट अ मिनट में होल्ड करवाने के बाद पार्सल लिखवाए तो नाम यानी रिसीवर के डिटेल्स भेजे थे। तो द रिसीवर्स डिटेल यानी जॉन लीन ऐसे कुछ नाम था, एंड दे गेव फोन नंबर ऑल्सो +88 समथिंग, वो नंबर वहाँ पे दिया हुआ था। देन सो पाई ऐसे कुछ एड्रेस था ताइवान, एंड पार्सल के नंबर भी बताए थे। पार्सल नंबर अल्फा न्यूमेरिक था, तो जैसे देखने में ना कुछ जेन्यून लग रहा था।
तो 2 बार रिपीट करवाए थे एग्जैक्टली जैसे बताया था ना, और अल्फा न्यूमरिक जब अल्फाबेट्स जो होता है तो सी है तो सी फॉर कैट, उस तरह के पूरे 2 बार उनको कंफर्म भी करवाया ताकि वो मिस्टेक ना हो। तो जिससे ना तो द होल आइडिया इज कि हमको वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करना है एंड तो वो सीरियस कॉल बना के रखना है। सो दिस वे दे यूज टू डू राइट। तो उसके बाद तब भी मैं सोचा ओके तो हो सकता है। देन उसके बाद बोले क्या क्या मटेरियल्स है, मटेरियल्स प्रेजेंट इन द जो पार्सल है उसमें बोले थे कि पहले 5 सिम कार्ड्स था एंड 5 पासपोर्ट्स, सम सिम कार्ड्स, और उसके बाद 250 ग्राम MDMA एंड सम क्लोथ्स बताए थे, 3 kg क्लोथ्स ऐसे बताए। ओके आई नोटेड डन ऑल दोज थिंग्स एंड उन्होंने ना उनके नंबर बताए कि जो कुरियर के जो बॉय है ना, कुरियर के जो सर्विस है उनके कस्टमर केयर के नंबर बताए थे। इफ इन द पुलिस स्टेशन इफ आस्क फॉर एनी आइडेंटिटी हु गेव दिस इन्फॉर्मेशन, आप ये वाले दे दें। तो उनके नाम कुछ था आनंद चौहान समथिंग, तो आई नोटेड डाउन, दैट इज वाई आई रिमेंबर दिस नेम। और उनके ना आईडी भी एक फर्जी आईडी दे दिए। तो जेन्युइनली बात हो रहा है तो हम वी नॉट सर्च ऑल दोज थिंग्स राइट। तो फेडेक्स कुरियर है फ्रॉम मुंबई, दे आर कॉलिंग, तो जेन्युइन में मान रहा था ओके आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू साइबर क्राइम, सो इफ दे आस्क द डिटेल्स, ये वाले डिटेल्स अब आप दे देना। तो मैं जैसी कॉल ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होते ही साथ उठाए जैसे नॉर्मली होता है पुलिस स्टेशन, अंधेरी पुलिस स्टेशन समथिंग मुंबई का पुलिस स्टेशन है। तो कॉल रिसीव हुआ तो यानी वॉइस ऐसे लगा कि एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल तरीके से जो लैंग्वेज जो था ना तो परफेक्टली मैच्ड था। तो किसी भी तरह का डाउट होने का कोई बात ही नहीं। एंड दैट टू मेरे को रेस्क्यू कराने के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि इलीगली माई आईडी हैज़ बीन यूज्ड, तो वो मेरे दिमाग में सिर्फ वो आईडी चल रहा था। देन आस्क्ड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, यानी क्या है, कंप्लेंट क्या है। तो मैं बताया पूरा होल स्टोरी आई नरेटेड। तो उन्होंने बोले कि ओके, क्योंकि इसमें क्या है ना बहुत सारे आइटम्स मैंने बताया था। सो डू यू नो व्हाट इज MDMA, वैसे पूछे थे। तो MDMA आई डोंट नो व्हाट इज MDMA। ही सेड इन इंडिया 10 ग्राम ऑफ MDMA इज इलीगल एंड इट इज अ ह्यूज ऑफेंस। तो यू इन योर नेम योर आईडी हैज बीन यूज्ड इन विच 250 ग्राम ऑफ MDMA जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो इट इज यानी बहुत बड़ा केस होने वाला है इसमें। तो बोला नहीं मैं तो ऐसे किया ही नहीं, और समबडी एल्स माइट हैव यूज्ड, क्योंकि आज के डेट में तो हम आधार कार्ड ही सारा जगह में देते हैं, तो समवन माइट हैव हैक्ड दैट। तो ओके अगर ये आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो अगेन दैट पर्सन रिपीटेड कि आपको मुंबई पुलिस स्टेशन आना होगा, आ सकेंगे। तो आई सेड कि तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम स्टेइंग इन पोर्ट ब्लेयर। तो आपको ऑनलाइन के थ्रू से भी आई कैन हेल्प यू आउट, और यहाँ पे ना आपको एक पूरा केस जो है, केस जो डिस्कशन जो है आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस एंड ऑल। सो अकॉर्डिंगली आपके जो नाम में जो केस जो आईडी प्रूफ है उसमें से निकल सकते हैं। तो तब भी मेरे को क्लिक नहीं हुआ था। एंड बाय द टाइम आई गॉट सम क्लिक्स बिफोर दैट, आई टेल यू एट द एंड वेयर आई गॉट ये फ्रॉड हो सकता है। बैक ऑफ द माइंड मेरे को चल रहा है, बट साइकोलॉजिकली आई वॉज हैक्ड इन सच ए वे दैट, क्योंकि मेरे को तो मेरे दिमाग में पूरा का पूरा था ना कि तो आईडी मिसप्लेस हुआ है। सो दे डिड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल मैटर, वैसे कुछ आया नहीं था। तो ओनली आईडी मिसप्लेस हुआ है, तो मेरे फोकस पूरा वहाँ पर है। एंड बोले ऑनलाइन एक कॉल कर लेते हैं जिसमें से आपको पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे होगा, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड आपकी जो जेन्युइनिटी है वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई एम ओके विद दैट। तो स्काइप कॉल में कनेक्ट करने के बोले, तो स्काइप कॉल विच आई शो इट ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो। सो दिस इज द आईडी एंड आईडी एंट्री किया। तो फिर उसके बाद बोले कि नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड योर नोट्स, आपकी जो नरेशन है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, बट तब तक के लिए आपके मोबाइल फोन जो है साइलेंट कर लीजिए, सो नो वन शुड इंटरप्ट बिकॉज नाउ यू आर सस्पेक्ट, आप सस्पेक्ट हो। लेकिन अगर फोन कॉल या बीच में इंटरप्शन होगा तो आप विक्टिम माना जाएगा, आई मीन माना जाएगा कि आप ही भेजें वैसे। तो थोड़ा सा वो पैनिक तो था ही, क्योंकि समहाउ ना वो ये जो स्कैरी फीलिंग वो डालते रहते हैं, एट द सेम टाइम पैरेलली दे आर गिविंग कंफर्ट ऑल्सो। तो उसके बाद बोले कि कुछ नॉइस आ रहा है तो नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में आपको आना पड़ेगा। सो नो वन शुड इंटरप्ट, इफ एनीवन आस्क तो आपको बताना होगा कि सम मीटिंग इज गोइंग ऑन, सो नो वन शुड डिस्टर्ब यू। तो मैं सोचा ओके ऑल राइट। सो मेरे तो लोनली अलग से एक रूम है, वहाँ पे आके मैं द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग नो, यहीं पे हुआ था कल के जो है। देन व्हाट हैपेंड, रिकॉर्ड हुआ तो फिर आवाज़ आ रही थी, तो बोले कि सम नॉइस इज कमिंग, वेयर आर यू। तो मैं बोला यहाँ पे तो नॉइस वो सब हटा दो, यानी
सिट स्ट्रेट ऐसे बोले थे, यानी जैसा लग रहा है ना तो एक पोस्चर मेंटेन कर रहे थे एंड वेल डिसिप्लिनरी, मैंने वैसे जो एक्चुअली जो एक स्टेटमेंट किसी से लेना है ना तो उस तरह के पोस्चर मेंटेन कर रहे थे, राइट। आई वाज बिलीविंग एट दिस पॉइंट आल्सो, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे को तो चल रहा है, लेकिन मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज कंटिन्यूअसली आई वाज एंगेज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग स्टेटमेंट्स एंड ऑल, राइट। So this is the way how someone is hacked or emotionally played, emotion के ऊपर play कैसे करते हैं and psychological effect कैसे होता है। Then what happened, photographs भेजे which I'll show it on the screen। तो ये 2 photographs भेजे थे, photographs भेजे, do you know this person? तो मैं बोला नहीं, I did not see, and before that what happened, इससे पहले तो हिंदी में मेरी बात हो रही थी, but immediately when the call was transferred to police, वहाँ पे जब ट्रांसफर हुआ था वहाँ पे हिंदी में जब बोले ना तो बोले कि डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, तो यानी समहाउ दे मेक अस टू बिलीव दोनों अलग अलग चैनल है, कोरियर इज डिफरेंट एंड पुलिस स्टेशन इज डिफरेंट, दिस इज ऑन ट्रिक दे आर प्लेइंग। ओके, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में बात करें, सो कन्वर्सेशन, होल कन्वर्सेशन आफ्टर दिस हैपेंस इंग्लिश ओनली, इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो मेरे स्टेटमेंट ले रहे थे, स्टेटमेंट लेते समय दो फोटो दिखाए थे विच आई जस्ट आई शोड ऑन द स्क्रीन, तो उनको पता है, तो आई सेड नो आई डोंट नो, और ये जो है ना उनके बारे में डिटेल बता रहे हैं। तो ही वॉज अरेस्टेड ऑन फरवरी, और अरेस्ट वारंट ऑर्डर भी वहाँ पे मेरे को शो कर रहा है, तो विच आई शो इट ऑन द स्क्रीन अगेन, तो आप देख सकते हो। तो ये स्क्रीन दिखाए थे, ये हो गया है, बट अल्दो ही वॉज अरेस्टेड, बट इसके जो पर्सन है ना स्टिल दे आर वर्किंग बिहाइंड, तो इन्होंने आपके आईडी को यूज किया हो सकता है, ठीक है। तो पैनिक तो है, चलो ये तो है, इतने तो उनके बारे में पूरा फ्रॉडस्टर है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, तो पूरा का पूरा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बताने लग गया। तो आई वाज आल्सो बिलीविंग दैट ऐसे से हुआ है, थैंक गॉड ही गॉट अरेस्टेड, ठीक है, मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है। देन उसके बाद बोले सेंड योर आधार कार्ड सो दैट आई विल चेक वेदर योर आईडी कार्ड हैज बीन यूज्ड सम अदर प्लेसेस आल्सो फॉर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज एंड ऑल। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, क्या किया है, मैं आई सेंट माई आधार कार्ड जो है सॉफ्ट कॉपी था, सॉफ्ट कॉपी मैंने भेज दी। भेजने के बाद उन्होंने फिर तुरंत थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, द एनवायरमेंट इज मेड इन सच अ वे दैट नो वन विल बिलीव दैट इट इज एन फ्रॉड एक्टिविटीज हो रहा है, कोई बिलीव ही नहीं कर सकते हैं, सच अ परफेक्टली प्लान्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे थे। सो द बैकग्राउंड नॉइज ऑल्सो जो आ रहा था वो पुलिस स्टेशन के, वो वाइब वहाँ पे क्रिएट हो रहा था। एंड मीनवाइल जो बंदा है वो बात कर रहा है कि सो अर्लियर वी वर यूजिंग हैंडलिंग वन केस, नो प्लीज यू हैंडल दिस वन बिकॉज आई एम ऑन अनदर इंपॉर्टेंट कॉल। तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, यू टेक केयर ऑफ दैट कॉल, इफ एनी डाउट आप मेरे को कॉल बैक कर लो, तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वे मतलब मेरे को कंफर्म करवाते हैं कि इट इज पुलिस पर्सन, ओके। सो तब तक के लिए मेरे को थोड़ा थोड़ा तो क्लिक होने लग गया था, बट अभी तो फाइनेंस पार्ट कुछ आया नहीं है, सो ओनली वो मेरे दिमाग में चल रहा था। देन इमीडिएटली ही यूज्ड VHF कॉल, जैसे होते हैं 52001 वैसे कॉल किए, कॉल करने के बाद सेम वो VHF का साउंड वहाँ से भी आया, येस, तो रिसीव कॉल, वहाँ पे वो कोड मैच कर रहे हैं जो VHF में जो बात करते हैं पुलिस स्टेशन में जो होता है। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस आईडी कार्ड, आईडी नंबर एंड नाम ये बता रहे हैं, तो चेक करो कि और कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। तो वेरीफाई भी कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद देन तो ओके इन 5 मिनट्स आई रिवर्ट यू, ऐसे कुछ बोला था। देन 5 मिनट में नहीं हुआ, तब तक के लिए मेरे को एंगेज करके रखा हुआ है। तो बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रोफेशंस पूछ रहे हैं, कब से अकाउंट ऑपरेटेड है, कितने अकाउंट्स है, कोई इलीगल किसी के साथ में कोई फ्रॉड कॉल कभी इससे पहले आया नहीं आया, कहीं ट्रांजैक्शन उस तरह का हुआ नहीं, इस तरह के मेरे को एंगेज करके रखे। बाय द टाइम द पर्सन कॉल्ड बैक कि यस द आईडी हैज बीन वेरीफाइड एंड दिस आईडी हैज बीन यूज्ड इन 4 डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एंड दिल्ली। तो एंड प्लीज आस्क दिस पर्सन, डू थरो इन्वेस्टिगेशन विद द पर्सन। तो बोले 4 जगह में कैसे हो गया, तो मुंबई था और 4 जगह ऐड करके बता दिया। तो यहाँ पे मेरे को डाउट है क्योंकि विद इन 2-3 मिनट्स हाउ कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन सच अ फास्ट। तो वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा दिमाग में था, बट क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आई वॉज इंटरेक्टिंग, तो वहाँ तक मैं उतना सोचा नहीं था, राइट। देन व्हाट हैपेंड, तो दिल्ली में भी यूज हुआ है, तो दिल्ली में कैसे यूज होगा, तो फिर सीरियस कॉल हो गया। तो बोला थरो इन्वेस्टिगेशन, बोला सो यू सेड ये 4 जगह में आपके वाले यूज हो रहे हैं, तो व्हाट इज दिस करके बोल रहे हैं।
तो बोला तो दिल्ली में कहीं आप रहे थे, गए थे? तो जनवरी में मैं गया था ऑफिशियल टूर में। तो ऑफिशियल येस आई गेव माई आईडी कार्ड टू होटल। तो होटल का नाम वगैरह पूछे, एड्रेस पूछे, तो एड्रेस सब कुछ मैं बताया। अच्छा यहाँ से कहीं से ब्रीच हुआ है, वहाँ से आपको आईडी वहाँ पे थेफ्ट हुआ है। तो बोला पहले पूछा तो नहीं है, तो डोंट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन, यानी सीरियस नोट यहाँ पे मेक कर ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मैं भी आंसर। तो उसके बाद ना मेरे को लग गया कि ये कुछ, क्योंकि कोई पुलिस पर्सन है तो इतने लंबे समय तक का ना एंगेज नहीं करने वाला है। सो समहाउ ये तो कुछ गड़बड़ है, समझ में आ गया। देन उसके बाद क्या है, मेरे जो स्टेटमेंट है ना, तो वो आई मेड, यानी मेरे स्टेटमेंट इतना इनोसेंट बना लिया है कि प्रिटेंड करने लग गया था। तो दे वर ऑल्सो बिलीविंग दैट कुछ तो कोई तो बकरा तो मिला, राइट। तो उसके बाद मेरे से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते, कितने अकाउंट है और इलीगल अकाउंट कुछ है तो नहीं है। तो इनके साथ में कोई, क्योंकि आपके अकाउंट में से क्या था, ड्रग केस है, क्योंकि ड्रग का स्मगलिंग ट्रांसपोर्टेशन है, और वन मोर केस इज ऑल्सो आपके आईडी कार्ड यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी इन्वॉल्व है। तो एक व्हाट इज हैपनिंग, आर यू रियली इन्वॉल्व विद दिस पर्सन और नॉट। तो इस तरह के सीरियस नोट यहाँ पे बता रहे हैं, बट एज सच आई वाज नॉट इन्वॉल्व, तो मेरे को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। बट स्टिल ये कैसे, ये आईडी, मेरे फोकस पूरा वो आईडी के ऊपर था। हाउ समवन कैन हैक माई आईडी एंड हाउ कैन यूज माई, कोई भी ओटीपी या कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं ना, कभी इससे पहले कॉल में अटेंड किया, तो नथिंग हैपेंड बिफोर, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सीरियस होकर ओके आई कैन हेल्प यू आउट, तो आप तो इनोसेंट लग रहे हो। एंड प्रोफेशन पे पूछा, तो मैं प्रोफेशन एज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, वैसे ये सारे कुछ मैं बताया। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, द सेम थिंग, एक नोट पढ़वाए थे, तो आई शो इट ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज द ऑर्डर, तो आप ये लॉर्डली रीड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड इट एंड वी कैन सेंड इट टू द हायर अथॉरिटी। ही हैज द पावर टू रिमूव ऑल दीज एलिगेशंस व्हिच इज देयर ऑन यू। तो वहाँ पे गए, वहाँ गए, तो इतने सीरियस चल रहा था ना कॉल वहाँ पे, प्लीज वेट, ही इज बिजी करके। फिर थोड़ी देर के बाद नॉक किए, नॉक करने के बाद बोले कि सर मैं कमिंग। तो व्हाट हैपन, तो ये केस के बारे में बता रहा है, तो ये बता रहे हैं नहीं ही इज इनोसेंट, बट ऐसे ओके इसको क्लियर कर लो। सो व्हाट इज पेंडिंग, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि ओनली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज वेरीफाइंग, सो उनके अभी तक आए नहीं। ओके डू इट क्विकली करके बोला, एज सुन एज द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट गिव्स अप्रूव एंड ऑल, जस्ट यू इसको जो एलिगेशन है जो भी है उसको क्लियर कर देना। देन उसके बाद अगेन कॉल फॉर ट्रांसफर टू समवन एल्स, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे बात कर रहा है, तो वो अपना बात बता रहा है कि ओके वो मेरे को पूरा का पूरा ना डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ एनी आईडी कार्ड इज बीइंग हैक्ड, किस तरह के हैक कर रहा है, और व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच साइबर क्रिमिनल्स गेट द आईडी कार्ड्स, आईडी प्रूफ्स एंड इंफॉर्मेशन इज मनी और ये करेंसी, ये सारे कुछ मेरे को बता रहा है। तो पूरा आइडेंटिटी थे आपके ऊपर में, 2 केस बोल रहे हैं, 2 नहीं है 3 है, ठीक है। वन इज ड्रग केस एंड अनदर, सेकंड वन इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो पूरा डिटेल मेरे को बताते जा रहा है। तो उसके बाद बोला कि ओके अभी जो है आपके जो अकाउंट है, कितने अकाउंट है, तो कितने पैसे, वो सब पूछा, तो मैं बता दिया, ठीक है। तो उसके वहाँ पे क्या हुआ ना, ये 2 अकाउंट है, लेकिन आपके नाम से 8 अकाउंट जो है ऑपरेट होता है। कैन यू बिलीव दिस। तो 8 अकाउंट में भी थोड़ा शॉक हुआ था, तो 8 अकाउंट कैसे हो सकता है विदाउट माई कंसेंट। तो अभी एक काम करते हैं, आरबीआई के थ्रू से हम एक कोड जनरेट है, तो ये कोड आपको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड सिर्फ आपको पता है और हमारे पता है, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो ये कोड एंट्री करने पर आपके अकाउंट में जितने भी अमाउंट है, अभी के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है आपके अकाउंट को वेरीफाई कर रहा है, एंड जितने भी अमाउंट है वो अभी फ्रीज रहेगा। एज सुन एज यू एंटर दिस कोड, आपके जो अमाउंट है वापस अकाउंट में मतलब ओपन हो जाएगा, एंड बाकी जितने भी अकाउंट्स, रिमेनिंग अकाउंट्स विल गेट फ्रोजन, ठीक है, वो सीज कर दिए जाएंगे, बिकॉज ये कोड उनके पास नहीं रहेगा। तो मैं बोला ओके ऑलराइट, चलिए होने दे। फिर देन व्हाट हैपेंड, हियर इज द रियल क्रक्स ऑफ द एंटायर कन्वर्सेशन, राइट। तो बोले कि पूरा स्टेटमेंट मेरे को पढ़वाए, विच आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन वॉच इट बाय पॉजिंग दिस वीडियो एज वेल। तो यहाँ पे तो बोले कि ये 484 है, तो आपके अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए, यू आर हैविंग दिस मच अमाउंट इन योर अकाउंट, सो रिमेनिंग अमाउंट यू हैव टू अरेंज इट
you should have this amount in your account. तो amount था ना, तो 48184 यानी कोड जैसे कि यूनिक नंबर जनरेट किए थे 48184. So you are having, मैं तो बहुत कम अमाउंट बताया था अपने अकाउंट के. So you are having only less amount, but this amount you have to arrange it have it in your account. तो मैंने बोला I don't have this much of amount. You ask it from somewhere or you arrange it somewhere, because this amount has to be there in your account so that your account could be protected, right, safeguarded. Otherwise your account will be permanently closed, ऐसे कुछ बोले. तो तभी मेरे को क्लिक हो गया था, समझ में कंफर्म हो गया थे वो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इतने सारे रूट अपनाए थे, राइट. तो मैं बोला आई कैन नॉट अरेंज इट नाउ बिकॉज नो वन इज देयर टू प्रोवाइड मी दिस मच ऑफ अमाउंट. ओके, प्लीज गिव मी सम टाइम. तो मैं बोला ओके, सो टेक टाइम, आई एम वेटिंग, जस्ट यू अरेंज इट टुडे, नाउ इटसेल्फ यू हैव टू डू इट. देन कॉल वहाँ से निकल गया. निकलने के बाद तो मालूम चल गया फ्रॉड है, तो फिर आई स्टॉप. तो फिर अपने काम सब करके आगे तो अगेन मैं एंड नहीं किया था, राइट. तो अगेन व्हेन आई केम बैक, मैंने मेरे फोन कॉल आया था एंड स्काइप में बहुत सारे मैसेज, व्हाट हैपेंड, आर यू देयर, इस तरह के मैसेज. सो आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी द एंटायर कन्वर्जेशन व्हाट हैपेंड यस्टरडे. और इसके बाद कॉल किए थे, तो मैं बोला चलो ओके कॉल कर लेते हैं, बिकॉज इससे पहले ना, क्योंकि इतने सीरियस मोमेंट में थे कि मैं आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू रिकॉर्ड करने का मौका मेरे को मिला नहीं था, क्योंकि कंटिन्यूसली एंगेज था एंड तो दिमाग में गया नहीं था. तो क्योंकि वो थोड़ा सेटअप भी करना, तो दैट सेटअप वॉज नॉट देयर. तो इवनिंग में प्लान करके आए, तो मतलब चलो ठीक है, ये तो फ्रॉड है. सो ये पूरा जनरल पब्लिक को मालूम होना है हाउ इट इज़ बीइंग हैपन, राइट. तो मैं प्लान किया कि एक रिकॉर्ड कर लें, तो एक अपने यूट्यूब में डाल देंगे, तो क्या है जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, ताकि मैक्सिमम लोग बच सकते हैं. क्योंकि साइबर फ्रॉड से, आई मीन ऑनलाइन एक्टिविटीज से तो हम बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज नाउअडेज एजुकेशन, ऑनलाइन परचेज, इस तरह के ऑनलाइन ई कॉमर्स इज ऑन अ बूम, ठीक है. लेकिन ओनली वे हाउ वी कैन अपने आप को सेफगार्ड करने का तरीका क्या है, तो वी शुड नो, we should be aware of the things, how the cyber criminals use to hack things, है ना. तो वो बहुत important है. ऑनलाइन एक्टिविटीज तो चलते रहेगा. Now what happened in the evening, they called, okay, so I attended call attend किया. attend करने के बाद what happened, you are not responding it, and उसके बाद जो है जो भी बात हुआ था, तो रिकॉर्ड तो हो गया. तो आई विल शो इट, क्योंकि कन्वर्जेशन इंग्लिश में था, तो आई विल प्ले इट फॉर यू. आप इसके बाद जो भी कन्वर्जेशन है, पूरा कन्वर्जेशन सुनिए, तो मजा आएगा. हेलो. Yes, can you hear me? Yeah. All right. So you arranging the money? Yes. I could not see you, sir. Actually, I could not see you. No. You cannot be see me because this is for your statement, right? Okay. This video for your statement. So if I open my camera, so it's against the protocol. Okay. That's why. Okay. All right. So don't worry, I'm with you. All right, don't sir. worry about it. All right, sir. Okay. So how much you arrange it? So I could arrange only 20,000, sir, because you asked for about 48,000 something, no? So I could arrange only 20,000, sir. So by tomorrow I can make that amount. Is it okay, sir? Okay. How much you got the amount from the RBI? How much you got the code? So I got about 40. Just a minute, sir. I'll see and tell you. So because No problem. Take your time. No problem. I have noted it. So morning someone else talked, I think, sir. What is your name, sir? Yeah, because this is George Matthew speaking to the financial department head. Okay, George Matthew. Yeah. Okay. You can see my name over the letter. The bottom of the letter, you can see my name, right? Where, sir? I could not see. In the letter, like which you Bal Singh Rajput sir provided you the acknowledgement letter. Yes. Over the letter, you can see my name at the bottom of the letter. Yes. Okay. Yeah. All right. So the amount was 48,184 rupees they asked, sir. Okay, and how much you arrange? I arranged 20,000, sir. So what about the rest of the money? Rest amount by tomorrow I can arrange, sir. How many bank accounts you have, which is legally belongs to you? Legal, actually amount was there 4,000 something, and today some medical expense happened. So No. What I'm asking to you,
Yes. What I am asking you, how many bank accounts you have in your bank? I have two accounts, sir. Which banks? State Bank of India. The both of the accounts. Yes, yes, yes. Okay. So no problem. Just give me 1 or 2 minutes because Bal Singh Rajput sir is busy with the another call. Okay. 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 So like he told me like just answer the call. So I am here to verify everything. All right, So sir. like just give me 5 to 10 minutes. If it is possible, I will call you within a 5 to 10 minutes. Okay. Okay. Thank you, sir. You are free, right? So if I call you within a 5 to 10 minutes, you will be able to answer my call, right? Yes, yes, sir. Yes, sir. I can answer, sir. No problem. Okay. So I will be call you within a 5 to 10 minutes. Okay. And make sure whenever I call you, like whenever the Bal Singh Rajput sir call you, Okay. you have to answer that call. Okay. Sure, sir. Sure, sir. All right. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Yeah. Jai Hind. जय हिंद. सो सी हियर, ये पूरा कन्वर्जेशन जो है ना, समवन एल्स टॉकिंग. सवेरे कोई और बात किया था, ये जो है और कोई बात कर रहा है. तो अरे उनके जो इंग्लिश है तो थोड़ा अजीब जैसे, क्योंकि ऐसे बताने मांगते हैं कि जेन्यून ऐसे बात कर रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट कन्वर्जेशन समहाउ ये हो गया. 10 मिनट के बाद कॉल करिएगा बोले थे. सो आई जस्ट कट द कॉल. उसके बाद ठीक 10-15 मिनट के बाद ना अगेन दे कॉल. जैसे कॉल किया तो द राजपूत जो पर्सन है ना, सवेरे जो मेरे से बात कर रहा था, वो अगेन बात किया था. एंड उनके जो लैंग्वेज है ना टोटली डिफरेंट है. आप सुनो ना एक बार. हेलो. Hello. यस सर. Yes. Arasan, this is DCP Cybercrime, Bal Singh Rajput. गुड इवनिंग सर. Good evening. How are you? आई एम फाइन सर. Your file is on hold. यस सर. Your file is on hold on my words. So it is coming on my reputation, mister. ओके सर. आई I have अंडरस्टैंड. to understand. They are giving time on behalf of me. ओके. How much you arrange? सो सेकंड जो है ना, एक और पर्सन कॉल किया था, द सेम पर्सन जो सवेरे मुझसे बात किया था. एंड वाइल टॉकिंग आप सुन सकते हैं ये हंस रहा है, अंदर अंदर से लड्डू फूट रहा है कि एक बड़ा से बकरा तो फंस ही गया है ना. I understand, sir, but I could arrange only 20,000, sir. Remaining, I may arrange in 1 or 2 days. 1 or 2 days. Actually, this is month end, no, sir. I'm not able to arrange that as well. Okay, hold on for a moment. Okay. Hold on, give me quick second. All right. अब होल्ड करके ना एक 2 मिनट के लिए कॉल म्यूट पर था. एंड कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. देन आफ्टर 2 मिनट्स once again कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ. तो सुनते हैं. Arasan, Yes, sir. Yes, sir. like you said morning time that you have 3920 in your one bank account. Yes. And another bank account you have 5760, right? Yes, sir. Okay. So this amount is still in your account or you spent something? Actually, one amount of 5,700 there. 5,000 amount I have spent on some other medical emergency has come, so there I spent, sir. What kind of medical emergency, Arasan? Personal, sir. Personal. That's why you not called me, right? Yes, sir. Yes, yes, yes. Immediately I had to go there. That is why. Okay, what happened exactly? Just tell me as a friend. That is my son's medical emergency. What happened to him? So that is personal, sir. I could not disclose that. Your son is okay? Yeah, yeah. Now he is perfect. No problem. Don't take tension, Arsan. Yes, sir. Okay? Yes, Think sir. that I am a big brother to you. सो इनिशियली हंस रहे थे. देन उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ. एंड फाइनली अब आरबीआई के जो ऑफिसर है वो मेरा बिग ब्रदर बन गए, है ना. इंटरेस्टिंग, राइट. तो आगे चलिए, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. Definitely. Definitely, sir. So you are helping this much. Definitely, sir. I'll. Don't worry. Yes, sir. So you arranged 20,000 rupees, right? Yes, yes, sir. Not an issue. You are going to try tomorrow. Yes, sir. Tomorrow there will be arranged. Tomorrow I'll see, sir, because I asked to some of my friends. So
So probably tomorrow I may get it. If I get it, I'll call you, sir, and let's see. Not an issue. I will be with you Okay. and I will be pull you out from this issue. Okay. आरबीआई के ऑफिसर मेरा बिग ब्रदर है, राइट? तो प्रॉब्लम से तो बाहर निकलना बनता ही है. सो आई एम सो इनोसेंट दैट आगे की जो स्टोरी है और इंटरेस्टिंग होने वाला है. And I'm giving you damn sure that nothing will come on your government job. That is more important, sir, because my job is very very important. That is why. सो अभी मैं फुल्ली रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मेरा नौकरी को कुछ होने वाला नहीं है ना? तो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? Yeah. You are the only person who is earning in your family, and you are taking care of your wife, your son, your daughter. So you have too much burden. I know. I can understand that. Yes, sir. I already explained all the things to the higher authorities. Actually, they are asking. That's the reason I called you twice or thrice. सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड कि बहुत लकी हूँ क्योंकि इतने जनता होने के बावजूद मेरे को एक आरबीआई ऑफिसर ने इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड हाउ मच केयरिंग ही इज, माइंड ब्लोइंग. दिस इज नॉट द एंड, स्टिल द कन्वर्सेशन इज ऑन. Not an issue. Call me once you will done, and do one favor for me. Tomorrow morning, just give me one message. That's what I am arranging. Once I will done, I will call you. Like that message, just drop on the same Skype. Okay. अब इस वीडियो में क्या है, आप देख सकते हैं उनकी जो बात करने का तरीका है ना, टोटली डिफरेंट. बट इन मॉर्निंग जब वो बात किए थे ना, तो उस समय थोड़ा वो पोस्चर मेंटेन करके बात कर रहे थे. बट यहाँ पे मैं इतना इनोसेंट अपने आप को बिहेव कर रहा था, इतना इनोसेंट कि सोचे होंगे कि बड़ा बकरा मिला है तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे हम खाली कर लें, राइट? तो दे आर वेटिंग, ठीक है? तो द एंटायर प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन. कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है. सो आई एम सो मच एक्साइटेड टू स्टार्ट डे 2 वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि रिमेनिंग अमाउंट भी मैं अरेंज कर लूंगा, राइट? सो सेकेंड वीडियो भी तो शुरू होगा. सो बिकॉज दे विल बी कॉलिंग टुमारो. तो जैसे ही कॉल होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो उसके तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.